गुड इवनिंग एंड ओम साईराम एवरीवन। वेलकम टू डेस्टिनी स्टार्स प्लेटफॉर्म। आज के स्पीकर सीनियर एस्ट्रोलॉजर आचार्य अजय जिज्ञासु जी। टॉपिक फ्यूजन ऑफ टैरो कार्ड विथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ओवर टू जिज्ञासु जी, आज के टॉपिक की शुरुआत कीजिए प्लीज। Okay, thank you Anirudh for giving me opportunity to be with you all and share my little bit of understanding about astrology and tarot card with all of you, those who are present on Destiny Star and want to learn the tidbits of tarot combined with a fusion of Vedic astrology. So, ladies and gentlemen, welcome everybody. And now I will start my little bit of understanding what I am having in all these years during my journey of learning things. I will like to share with you all. Okay, coming to the today's topic. Our today's topic is how we can mix or have a fusion of Western tarot astrology with little bit of understanding of Vedic astrology. As you all know, it is very much important and it is already a created fact that tarot is being originated in Western country like Italy, near about in Italy. Now it has become a lot much popular in Asian or Eastern country also, especially in India. Today we are already seeing that lot of portals and internet sites are very much full with the tarot card reading, or the people, or the especially our sisters or females are doing very good tarot on the online portal. So to start with, I hope a little bit of Vedic astrology you all must be knowing. For understanding the fusion of tarot card and Vedic astrology, you don't need much, much to know about Vedic astrology in deep. If you know ascendant or in which sign moon is, right? In other words, you can say in which zodiac moon is traveling right now. And as you all know, sun transits each zodiac after 1 month or 30 days. Or you can say sun stay in a zodiac for 30 days. So you must be clear knowing the fact that in which zodiac moon or sun is right now traveling. Okay? And I will start my today's class from this point only. So suppose सर हिंदी में लो मालिक। oh sorry ओके तो सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप सभी को जोडियक का साइन तो बनाना आता ही होगा। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाना ये चाहते हैं कि आज आप जैसे भी अगर, और इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आप लोगों को जो है जिनको अगर वैदिक से क्या ABCD भी नहीं पता है तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास, सबके पास मोबाइल है। मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको फ्यूजन करना है। ठीक है, आप जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है बस 1 मिनट उनको लगेगा सिर्फ एक चीज समझाने में। जैसे समझ लीजिए आप इस समय कोई आपके पास टैरो का क्वेश्चन लेके आपके पास आया। ठीक है, अच्छा आपको सबको पता है कि हम लोग जब भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो हम लोगों को तो समय का ज्ञान होता ही है कि इस समय अगर ये दिन है तो इसमें कौन सी लग्न चल रही होगी या क्या सूरज नॉर्मली, क्योंकि हमने आपको हमेशा बताया कि ज्योतिष में पंचांग दर्शन सबसे पहले सुबह कर लिया जाता है। चलो मान लो आज पंचांग दर्शन नहीं भी किया तो आज का इस समय का एक चार्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी कर लीजिए। आज किस कोई वॉट एवर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको आप यूज करके इस समय का जब एक चार्ट बनाएंगे तो इस समय कोई भी अपना सिटी डालते हैं। जैसे इस समय वृश्चिक लग्न है उदय, मतलब इस समय अगर मान लीजिए, जैसे हमने ये मान लिया इसी समय अगर कोई बालक पैदा हुआ और उसके माता पिता ने पूछा कि हमारे बालक की कुंडली आप बना दीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप अभी
8:11 का समय डालेंगे, जिस स्थान पे बालक जन्म हुआ वो समय डालेंगे और पूरा आज की तारीख दिन महीना साल डाल के एक कुंडली बनाएंगे। तो जब आप एक कुंडली बनाते हैं तो इस समय आ रही है वृश्चिक लग्न। अब देखिए इसको कैसे किया जाता है। अब भूल जाइए कि कोई बालक ने जन्म लिया, आपके सामने क्वेश्चन अराइज हुआ, कोई आपके सामने आके बैठा या उसने टेलीफोन किया या आपको फोन किया कि भाई हम आपसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और आप अगर अपने स्थान पे हैं, इफ यू आर ऑन योर टेबल, प्लीज आप मेरे लिए क्या यू विल ड्रॉ अ टैरो फॉर मी, या यू विल डू अ टैरो रीडिंग फॉर मी, या विल आई बी एबल टू गेट माई टैरो रेड। ठीक है, ये 3-4 वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली आपके क्या बोलते हैं क्लाइंट्स आपसे पूछते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रश्न, उसने अपना क्वेश्चन तो अभी पूछा या नहीं पूछा इससे कोई मतलब नहीं, आपने जैसे ही देखा कि वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न मेरे ख्याल से जो लोग अगर एस्ट्रोलॉजी वैदिक थोड़ा जानते हैं तो वो समझ सकते हैं, एसेंडेंट हर 2 घंटे में बदलता है। इस समय वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट राइजिंग है ईस्टर्न होराइजन पे, जिस हिसाब से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लखनऊ में हूँ, तो मेरे लखनऊ में इस समय मेरे ईस्टर्न होराइजन में हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जहाँ लखनऊ का है वहां पे स्कॉर्पियो असेंडेंट राइज कर रहा है। स्कॉर्पियो असेंडेंट जो है वो 8th हाउस होता है नेचुरल ज़ोडिएक का। तो यानी 8th हाउस अब आपको क्या दिखाता है, 8th हाउस अकल्ट को दिखाता है, हेरिटेज को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एज और डेथ को दिखाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हैं तो एस्ट्रोलॉजी सीखने यानी अकल्ट को डिकोड करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये यानी कि इसका मतलब हमने जो इस समय जो है वृश्चिक लग्न अगर आई है तो इसका मतलब एकदम सही है, क्योंकि वृश्चिक लग्न अकल्ट का साइन है, वृश्चिक एकदम अकल्ट का साइन है और हम लोग यहाँ पे आज अकल्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं राहु जो है वो 6th हाउस में है, जो कि मार्स का ही डिस्पोजिटर है, उसकी दूसरी राशि का। और क्योंकि टैरो कार्ड एक वेस्टर्न कल्चर की बात करता है तो, और साथ में जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, मरकरी भी है, तो राहु के साथ जुपिटर इस समय ये बताता है कि हम फ्यूजन की बात भी करेंगे। यानी कि जुपिटर है हमारी वैदिक परंपराएं हैं, राहु जो है विदेशी है, और आज हमारा चैप्टर यही है। तो प्रश्न कुंडली तो हमने पहले समझा कि क्या प्रश्न कुंडली हमारे लिए कुछ बताती है। दूसरी चीज, चंद्रमा 3rd हाउस में है, चंद्रमा 3rd हाउस में ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पराक्रम है, मेहनत है, हमें कुछ सीखने की इच्छा है। और 8th से 8th होने के कारण आप देखो सब आपने बना लिया होगा प्रश्न कुंडली, ट्रांजिट भी कह सकते हैं उसको, ट्रांजिट चार्ट भी कहते हैं, यानी 8th से 8th होने का कारण चंद्रमा अकल्ट को भी शो करता है। तो अब इसी को हम एक हमें मोटा मोटा चंद्रमा से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला क्या उसके मन में चल रहा है, और लग्न जो बताती है वो बताती है हमारी जो कंडीशन, जिन कंडीशन में इस समय हम हैं या जो हम करने जा रहे हैं। ये बहुत ध्यान से। अब अगर मान लीजिए इसको टैरो से हमें किसी को कंबाइन करना है तो हमें, अब देखिए टैरो को कैसे कंबाइन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अब जब आपको बेसिकली क्या हुआ कि आपने ट्रांजिट से जो है, क्या आपको पता चल गया थोड़ा सा, और आपको आपने जब बना लिया क्या बोलते हैं नेटल चार्ट या प्रश्न कुंडली या एसेंडेंट इस समय की कुंडली, यानी जिस समय आपसे प्रश्न पूछा गया है, जब आपने उस समय की कुंडली बना ली तो आपको एक आइडिया हो गया कि एसेंडेंट का और मून कहाँ पे है। अब आपके सामने वाले के क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये आइडिया लग जाता है कि इस आदमी के मन में क्या चल रहा है। अब इस समय अगर आप प्रश्न कुंडली देखें या प्रश्न कुंडली ना भी देखें, जो इस समय का एसेंडेंट चार्ट है उसमें मून 3rd हाउस में, ठीक है, स्कॉर्पियो साइन का है। ठीक है, ये सिर्फ आपको इसको डिटेल में भी ब्रीफिंग कर देंगे, ये अभी आप सिर्फ एक बेसिक चीज को समझने का प्रयास करें कि चीजें कैसे मैनिफेस्ट करें। ठीक है, तो अब जब हम टैरो की बात करते हैं, ठीक है, तो जब टैरो में इसको हम, अब हमें एक हमने क्या किया, एक हमने अपना मन में एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि कहीं ना कहीं डीप अकल्ट का या कोई हेरिटेज का या कोई ट्रांसफॉर्मेशन का, कोई बदलाव का, इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। मून 3rd हाउस में है, वो जो भी 8th है, तो कहीं ना कहीं कोई 8th हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। राइट, अब इसको हमें अपने टैरो का जो हमारा प्रोसेस है वो तो हमें करना ही करना है। ठीक है, अपना प्रे करेंगे, हम साथ में सामने वाले से एनर्जी में जुड़ेंगे, क्वेश्चन उससे नहीं पूछना है। ठीक है, अभी तक टिल नाउ, क्यों, क्योंकि आपने इसको एसेंडेंट देख लिया है और मून साइन देख लिया है। अब जब आप
उससे एनर्जी से जुड़ जाते हैं, जो प्रोसेस हमने आपको एनर्जी से जुड़ने का बताया था कि कैसे आप उसके साथ एक रेपट कायम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप सिंपली अपने जो भी आपने इष्ट अपने भगवान को याद करें। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय प्रॉपरली आपके लिए डेक नहीं करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रोसेस को करना कैसे, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब आप जब भी अगर उसका सिंगल क्वेश्चन है तो एक कार्ड ड्रॉ करेंगे, 3। अब मान लीजिए हम यहाँ पे मानते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, अब हम उसका डेक कर 3 कार्ड ड्रॉ करके हम डेक बनाएंगे। तो अब जैसे जब हम पहला क्वेश्चन मान लीजिए हमने एक कार्ड निकाला, ठीक है, तो हमने ये मान चला कि ये इसका पास्ट है। ठीक है, फिर हम उसके प्रेजेंट के लिए एक कार्ड निकालते हैं। ठीक है, और एक कार्ड हम उसके फ्यूचर के लिए निकालते हैं। ठीक है, अब कम एनर्जी आपको पता है, मून जो है कैप्रिकॉर्न का है। अगर जिनको वैदिक एकदम नहीं आती है, जिनको एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, वो भी टेंशन नहीं है। तो अब ये जो बीच वाला सेंटर कार्ड है ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, जो ये कार्ड है ये है पास्ट, और ये होगा जो फ्यूचर में। अब इन तीनों से हम उसकी एनर्जी को रीड करेंगे कंबाइंड विद, हमने अभी का मून देख लिया है थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस में मून है कैप्रिकॉर्न का, एसेंडेंट है वृश्चिक। अब ये माइंड में रखना है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका प्रेजेंट क्या कह रहा है। ठीक है, प्रेजेंट जो है एस ऑफ कप्स का, अगर मान ली इसमें 78 में से कोई भी कार्ड आता है, दैट इज नॉट, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एसेंडेंट क्या आया था, वृश्चिक, यानी कि वाटरी एलिमेंट। यहाँ पे एस ऑफ कप्स अगर आता है तो इसका मतलब हमारी ऊर्जा उससे स्थापित हो गई है। एसेंडेंट आपने वृश्चिक आया, और यहाँ पे भी हमने जो पहला कार्ड ड्रॉ किया तो ये भी वाटरी एलिमेंट का कार्ड है। ठीक है, अभी एस ऑफ कप्स क्या कहता है, ये हम आपको जब पूरा डिटेल में हमारा सिलेबस चलेगा तो ये तो हम आपको बता देंगे। अभी हम आपको शॉर्ट में एस ऑफ कप्स, इसका मतलब कि हमारा जो एसेंडेंट है, यानी कि इसमें पहली चीज स्थापित आपको क्या करनी है कि सामने वाले का क्वेश्चन में ईमानदारी है। ये नहीं कि वो चलते फिरते निकल रहा है, अरे वो बैठे होंगे दोस्त हैं तो चलो उनको फोन मिला लेते हैं, टैरो रेड करवा लेते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमें इंडिकेट कर रही है कि ये टैरो में हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पहली डेक लगाते या पहला कार्ड उठाते हमको कहीं ना कहीं ऊपर वाले का, प्रकृति का ये इशारा हो जाता है कि ये जो है सामने वाला सीरियस नहीं है, मजाक कर रहा है। तो अब क्योंकि असेंडेंट भी हमारा वृश्चिक था, यहाँ भी वाटरी एलिमेंट आया है, और तो हम यहाँ पे अब मान लीजिए इसमें देखिए एम भी लिखा हुआ है, तो एम, अब हम ये मान चल रहे हैं, हमने मार्स की बात भी की थी, तो हम मार्स को लेके चलेंगे कि हाँ ठीक है, इसका मतलब एनर्जी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। सबसे पहले टैरो में आप चेक करिए कि आपने अगर मान लीजिए प्रेयर की है, सामने वाले के साथ जुड़ाव है, तो वो कार्ड में आपके परिलक्षित हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एनर्जी आपसे जुड़ भी रही कि आप सारी मेहनत कर डालें और आखिरी में आपका रिजल्ट 0 आ जाए। तो पहले जब आप प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप पुराने हो जाते हैं स्कूल में, तो आप सेकंडों में ये समझ जाते हैं कि आपका रेपट उससे कायम हुआ या नहीं हुआ, आपकी एनर्जी का फ्लो उससे मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज आपका टैरो। अब यहाँ पे जब एस ऑफ कप्स की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसको डिटेल में, तो आपको पूरा डिटेल तो बहुत एक आगे की चीज है। अभी एक जनरल सिंपल चीज है कि हमें एसेंडेंट और मून को कैसे जोड़ना है, इस पे आते हैं, इसी पे आ रहे हैं। तो हमारा एसेंडेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ फील हमें समझ में आता है। अब इस कार्ड से देखना है कि पास्ट में लाइफ में क्या हुआ है, जो जिस सिचुएशन तक इंसान आया है, फिर आगे हमें गाइड क्या करना है वो हम फ्यूचर में बताएंगे। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब देखिए, फिर यहाँ पे जल तत्व का आया, जल के साथ पृथ्वी आई। ठीक है, जल के साथ देखिए अब वाटर भी है और अर्थ एलिमेंट भी है, इसका एक पैर वाटर में है, एक पैर पृथ्वी पे है। आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। अगर ये कार्ड आता है देखिए स्टार का, और स्टार क्या है, बहुत दूर होते हैं। कहते हैं ना, जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। चांद सितारे तोड़ना इसका मतलब एक नॉर्मल कोर्स की बात नहीं है। एक नॉर्मल आदमी जब कोई उपमा देता है, जब कोई कठिन काम करने के लिए बात करता है, तब कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। तो स्टार का कार्ड का मतलब ही रिप्रेजेंट करता है कि कोई ना कोई चीज जो बहुत दूर है, जिसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारा कार्ड इसलिए फिट होता है कि जिनको भी अगर कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में पता है, कैप्रिकॉर्न राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, लेकिन उसमें भी पानी है, क्योंकि उसमें मगरमच्छ होता है और हिरन होता है। खैर ये हम आपको क्योंकि टैरो सीखने वालों को हम उतना डिटेल में नहीं परेशान करेंगे, लेकिन ये आप सीख लेना, ये बहुत आपको काम आएगा। तो यहाँ पे ये बताता है कि ये इंसान इमोशंस और फाइनेंस में बीच में फंसा हुआ है।
और ना पूरी तरह से इमोशंस का इस्तेमाल कर पा रहा है, ना पूरी तरह से फाइनेंस का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो एलिमेंट जो है, अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है पैसे को, और वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, सेंसिटिविटी को। अब आप देखिए, एक पैर पानी में, एक पैर पृथ्वी में, और ये दोनों ही का इस्तेमाल करना चाह रहा है और बहुत दूर है। इसका मतलब अब इसको हमें क्या कर रहा है, ये इसका पास्ट है, यानी पास्ट में इन सब हरकतों के कारण सिचुएशन यहाँ तक आ गई। इन चीजों को ओवरकम करने के कारण फ्यूचर, पास्ट के कारण ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट बना है। तो फ्यूचर में क्या है वो तो भी हम आपको बता देंगे। तो आपको हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा वैदिक का नोट्स ले लोगे डेस्टिनी स्टार से, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ राशियों के एट्रीब्यूट्स उसके अगर समझ लेंगे आप, मेरी विश्वास मानिए, यू विल, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी एवरीबॉडी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा बीच में। कहने का मतलब ये है कि आपको हम जो समझाना चाहते हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये मत समझिए कि हमारा ये कोई, हम भी कार्ड कोई ऐसा नहीं है कोई उसको पहले से सेट करके निकालते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपका अच्छे से स्टेब्लिशमेंट है, मन से आप कर रहे हैं, तो आपकी डेक जिसको आपने जिंदगी भर जो है शफल किया है, अपनी एनर्जी उसमें दी है, तो फिर वो आपको गाइड करेगी, ये विश्वास मान के चलो। वैदिक से जोड़ने में, और अगर वैदिक से नहीं भी जोड़ते हैं, तो फिर आपको जो यूरोपियन चीजों में जो बुक्स लिखी गई हैं टैरो पे, जो इनका लिटरेचर है, जो हम भी आपको अपने पीडीएफ में डेस्टिनी स्टार नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया है, बहुत अच्छा। हम तो नहीं बना पाते हैं ज्यादा, लेकिन उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर वेस्टर्न के इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड्स को अगर आप इंडिया के हिसाब से, यहाँ के देश काल और पात्र, यहाँ की कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे, मैं ये मानता हूँ कि हमारे पढ़ाने के बाद भी, डेस्टिनी स्टार के क्लास के बाद भी, आपको थोड़ा बैठ के माइंड को अपने ओपन करना पड़ेगा। बट मेरी विश्वास मानिए कि यू विल गेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गुड रिजल्ट्स while helping people who come across to take guidance from you, right? इसको अच्छे से बिल्कुल बैठा लीजिए, गलत नहीं होगा टैरो आपका, ठीक है? ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हमें जितने भी साल हो गए, हमें आज तक निराश नहीं किया हमारे टैरो। अब हमने इनका जो है पास्ट के हिसाब से फ्यूचर प्रेजेंट आ गया, अब हमें देखना है कि इनको हमें फ्यूचर कार्ड में हमें गाइडेंस करनी होती है। इसमें और भी बहुत तरह के स्प्रेड्स हैं जो हम आपको समय के साथ साथ पूरे डिटेल में बता देंगे। अब हम देखते हैं कि ये इन्होंने पास्ट में जो किया उसका इस समय ये जो है, अब अगर इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट है, सपोर्ट एक हाथ में एक कप है और उसमें से वाटर जो है निकल रहा है। तो अगर ये कार्ड आप लोग अपनी अपनी डेक पे भी निकाल लो तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अब ये सिंपली ये बताता है कि इमोशंस एक जगह पे इकट्ठा या कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, उनके कारण जो है वो छलक गए या इमोशंस वेस्ट हो गए, इमोशंस का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाए, ठीक है? अब आगे की फाइनल स्टोरी को, तीनों कार्ड को कनेक्ट करने के लिए हम देखते हैं फ्यूचर में इनके में क्या लिखा है। अब देखिए, फ्यूचर में भी इनको कहीं ना कहीं एक, अब यहाँ पे ये बता सकते, ये कार्ड जो है एक यूनियन का कार्ड है, ठीक है? आप देखो, तो अब आपको पूरी स्टोरी क्लियर होती है कि पास्ट में कहीं ना कहीं इमोशंस और फाइनेंस के चक्कर में प्रॉब्लम थी। अब फ्यूचर में लेकिन हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है पॉजिटिव कार्ड है, दो लोगों की यूनियन का कार्ड है, दो लोगों की इमोशंस की शेयरिंग का कार्ड है। यहाँ पे इमोशंस अकेले हैं, यहाँ पे इमोशंस और अर्थ एलिमेंट में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जरूरत थी, लेकिन फ्यूचर में इमोशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे अकेले, यानी आज इसके इमोशंस ये अकेला फील कर रहा है। अब ये स्टोरी अपने आप में क्लियर बताती है कि इस समय इसके पास पार्टनर नहीं है, इसके इमोशंस बह रहे हैं, इमोशंस वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में यही कप्स और इमोशंस कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के साथ ही विल लाइकली, अगर 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 ये क्वेश्चन जो है फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये लव लाइफ का है, अगर अब ये किसी चीज का भी क्वेश्चन हो सकता है, जॉब का हो सकता है उसका, लेकिन आपको उसकी एनर्जी को रीड करना आना चाहिए। क्वेश्चन को चाहे वो करियर का पूछे, चाहे मकान लेने का पूछे, या एजुकेशन का पूछे, या शादी का पूछे, हम आपको जो सबसे सही एक शॉर्टकट चीज बता रहे हैं, आप कभी नॉर्मली क्वेश्चन मत पूछो, आप
ईमानदारी से एनर्जी में जुड़ के जब आप कार्ड ड्रॉ करते हो तो आप कार्ड की एनर्जी को रीड करो कि आपकी कार्ड की एनर्जी ये है, क्योंकि एनर्जी सेम एनर्जी करियर में भी लगती है, सेम एनर्जी प्यार में भी लगेगी, सेम एनर्जी माँ बाप की हेल्प करने में भी लगेगी, सेम एनर्जी मकान या प्रॉपर्टी खरीदने में भी लगेगी, एनर्जी ही विदेश जाने में भी लगेगी। एनर्जी तो झूठ नहीं बोलेगी भाई आपसे मुझे ये एनर्जी प्राप्त हो रही है, आपके जरिए रिलेशन मतलब जो हमने आपसे रेकॉर्ड बनाया और जो आपका कार्ड ड्रॉ किया। अब आप जब उसका क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन में उस एनर्जी को आप अच्छे से ऐड ऑन कर पाते हैं। ये इसमें कोई गलत नहीं है। कई लोग कहेंगे ये बड़ा शॉर्टकट, ये तो शॉर्टकट तरीका है कि हम पहले जो एनर्जी है वो रीड करते हैं फिर उसके क्वेश्चन से उस एनर्जी को कंबाइन कर दे, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शायद इसी वजह से हमारा टैरो आज तक कभी गलत नहीं गया, कोई हमने क्वेश्चन तो किसी से पूछा नहीं, हमने तो उसके कार्ड की एनर्जी रीड की, फिर उसका जो क्वेश्चन होता है उसमें। लेकिन इसमें कोई हम कहते हैं कि अगर इस चीज में थोड़ा सा अगर आपको ये लगता भी है कि ये तो जो है एक तरह से ब्लफ वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप ईमानदारी से अपना काम करिए, आपकी एनर्जी वही बोलेगी जो उसको बोलना है, ठीक है। क्वेश्चन में कंबाइन करिए और ठीक है, ये एक शॉर्टकट लग सकता है कि जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ये तो बहुत ईजी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने काम को ईमानदारी से करिए, किसी के उस पे आपका कोई जोर बच नहीं है कि वो क्या सोचता है। आपने अच्छे से अपने चीजों को उसको चीज को समझ के अगर किया है तो आप उसके रिप्लाई तक पहुंचोगे। ये मेरी पूरी ईमानदारी से अभी तक का तजुर्बा है। तो अब मैंने आपको दो चीजें बताई, एसेंडेंट से भी आप चल सकते हो। एसेंडेंट हम क्यों लेते हैं? अब देखिए एसेंडेंट जो होता है वो ईस्टर्न होराइजन में उदय, इस समय जैसे स्कॉर्पियो हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो जो हाथ में कप लिए आया और स्कॉर्पियो, इसका मतलब स्कॉर्पियो जो है अग्नि और जल का राशि। थोड़ा अगर बेसिक टोन आप जान लोगे ना राशियों की, और एक छुपा हुआ साइन है, तो इसका मतलब अब आपको इजी हो जाएगा चीजों को कि एक चल क्या रहा है इसके जीवन में, इसकी फिजिकल बॉडी में क्या चल रहा है और मेंटल में क्या चल रहा है। मेंटल में देखिए क्या है, तो मन मून जो था वो कैप्रिकॉर्न में था, कैप्रिकॉर्न में भी वैसे तो अर्दी एलिमेंट होता है लेकिन वहां भी जल होता है। तो ये कंबाइंड करके आप अच्छे से इस चीज को समझते हैं। कंबाइन करेंगे अगर अपने काम को आप ईमानदारी से करना जानते हैं तो नेचर, क्योंकि टैरो इज नथिंग, ये खाली ऊपर वाले की एनर्जी आपको प्रॉम्प्ट करती है, इशारा देती है, और उसी को एक अच्छा टैरो रीडर अपनी साइकिक एबिलिटी से, अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी से उसको रेड करता है। बिल्कुल मान के लिए कभी कभी अप एंड डाउन भी हो सकता है, आपका बताए वो बिल्कुल उल्टा हो सकता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एनर्जी के फ्लो आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे ये चीज। अंजू जी आपका हैंड रेज है, कुछ खास इमरजेंसी वाली बात है क्या, या मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो बताइए। सर सब बरोबर है, आप चलिए, ये लोगों को ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो ये चीज मुझे लगता है कि आपने ऐसे, हाँ, अगर मान लीजिए आप एकदम टोटली न्यू हैं, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपको वैदिक आता ही नहीं और फिर टैरो से ही आप, लेकिन हम आपको फिर भी एक राय देंगे कि अगर नहीं आता है तो जीवन में हर अच्छे काम की एक शुरुआत होती है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ध्यान लेंगे दैट विल ऐड। चलिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने कोई इंटरेस्ट नहीं, आप सिर्फ टैरो से ही करना चाहते हैं, तो टैरो में फिर भी हम आपको एक चीज पे जो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे वो है कि टैरो पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जो बुक्स लिखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जब मैंने अपनी लाइफ का पहला टैरो खरीदा था, सॉरी, जब मैंने अपनी लाइफ का पहला टैरो खरीदा तो उसके साथ मुझे एक बुक कहाँ गई, तो उसमें क्या है कि उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं वो एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं सारे वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से, ठीक है, कि वहाँ की कल्चर के हिसाब से। लेकिन आप अगर हम एटलीस्ट आपको इस कोर्स में हमारा अपना जो तरीका है, हम ये चाहते हैं कि वो जो वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से जो प्रेडिक्शन हैं या जो तरीके हैं या जो चीजें बताई गई, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा इंडियन कल्चर के हिसाब से भी आप अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके टैरो की एक्यूरेसी कई गुना बढ़ गई है। मैंने आपको उसको 2-3 एग्जाम्पल पहले बताए भी थे। तो इट इज नॉट अ टफ थिंग। मून कहाँ पे है, किस राशि में है, जैसे आज कैप्रिकॉन में है, तो 2 सवा 2 दिन तक कैप्रिकॉन में रहेगा। उसके एक
उसका एक तरीका मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप एक असेंडेंट डिसाइड करके उस आदमी के 12 हाउस के हिसाब से 12 कार्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर उस तरह से नहीं है तो आपको 12 हाउस कर लेगा। अब एक टेक्निक आपको हम और सिखाते हैं। सूर्य क्योंकि हर महीने एक राशि में भ्रमण करता है, तो जैसे आपको हम एक बहुत अच्छा टेक्निक सिखाते हैं, इससे आपको एक और मजा आएगा। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में अभी आपने सबने प्रश्न कुंडली बनाई थी ना, तो आज जरा देखिए इस समय सूर्य जो है किस राशि में है। अभी हम लोगों ने एक ध्यान होगा ना, अभी सूर्य जो है मेष में, ठीक है, और मेष में सूर्य जो है 26 डिग्री का है, यानी कि अभी 4 दिन के बाद, 4 या 5 दिन के बाद चला जाएगा कहाँ, वृष में। तो अब आपको हम जो सिखा रहे हैं वो समझिए। अब हम जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे जो है 15, अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में, ठीक है, जिसका बर्थडे, ठीक है, ठीक है, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में जिनका बर्थडे है, उनका हम आपको टैरो के जरिए कैसे जो है एक साल का प्रेडिक्शन निकालना सिखाते हैं। ठीक है, अब ये समझिए, मान लीजिए इस समय एक नंबर यहीं पे है और यहाँ पे सन है। ठीक है, तो 15 एक रफली बता रहा हूँ, 15 अप्रैल से 15 मई तक सन जो है एक नंबर में एरिस में रहेगा। ठीक है, फिर 15 मई से नियर अबाउट, नियर, कभी 14 हो जाता है, कभी 13 भी हो जाता है। ये इंडियन सिस्टम बता रहे हैं, वेस्टर्न सिस्टम अलग है, वेस्टर्न सिस्टम की डेट 20-21 के आसपास आएगी। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर उस तरह से करना चाहें तो और अच्छी बात है। तो आप सिर्फ ये देख लो कि ये क्योंकि ये जो आपने अभी सॉफ्टवेयर से बनाया है वो निरियन पद्धति पे है। ठीक है, जो वेस्टर्न में यूज होता है वो सायन पद्धति होती है। ठीक है, सायन मतलब निरियन, सन सन का जो किस तारीख को किस जोड़ी में एंटर करेगा। तो अगर वेस्टर्न आप सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है कि आप अयांश कौन सा यूज करेंगे, तो अगर आपने MC लहरी की जगह आप साइन डाल देंगे तो आपको सन की एग्जैक्ट पोजीशन वेस्टर्न के हिसाब से पता चल जाएगी। लेकिन अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो तो हम आपको आगे फ्यूचर में सिखा देंगे। एक जनरल समझिए, अब सूर्य जो है एक महीने तक एक पर्टिकुलर हाउस में रहता है। तो आपको अगर अपने अपने 12 महीने का, एक साल भर का, हर महीने में एक एवरेज एक महीना किस तरह का जाएगा, तो आपको ये समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे। जैसे इस अब आपका 15 अप्रैल से 15 मई में आपका बर्थडे आता है, तो ये महीना आपका कैसे, उस बर्थडे से वाला मंथ आपका कैसा जाएगा और नेक्स्ट मंथ कैसा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने टैरो कार्ड तो ड्रॉ करने ही करने हैं। लेकिन अभी ये मान चलिए कि सूर्य की एनर्जी मेष राशि में, ठीक है, मेष में ऑब्वियस बात है, आपका जो सनसाइन है वो तो आपको पता ही चल गया कि आपका सनसाइन क्या है, और सनसाइन की अपनी एनर्जी जो होती है उसको आपको सिंपली टैरो कार्ड से देखिए। अब हम आपको जो है थोड़ा सा प्रोसेस करके दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, ये थोड़ा चैलेंज होता है ना। ठीक है, अब देखिए आप ये, आप जैसे आपने एक चीज ये समझ ली कि आपका, ओके चलिए अब हम आपको प्रोसेस दिखा देते हैं जिससे कि आपको 12, ठीक, सिंपल सी बात है। इस समय जिनका भी सन साइन है एरिस, ठीक है, तो एरिस जो है, आप यहाँ पे चैलेंज हमारे सामने सिर्फ ये आ रहा है कि हमें दोनों चीजों को लेकर चलना पड़ रहा है। एक तो, लेकिन हम क्योंकि हमारा वैदिक का ही क्वेश्चन है तो हम वैदिक पे ही चलेंगे। ठीक है, तो अब आप सिंपली एरिस में, एरिस असेंडेंट आपका सन साइन के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो सन को हम आपके चार्ट में असेंडेंट बनाने के बाद आपका जो भी इंडियन चार्ट होगा उसमें अब सिंपल हम अपनी डेक को प्रिपेयर करके हम आपके लिए एक 12 कार्ड की का पैटर्न बनाएंगे। 12 कार्ड्स आपके लिए ड्रॉ करेंगे हर महीने के हिसाब से एक। ठीक है, तो अब ये साल का महीना जिसमें आपका जन्म हुआ है, अब उसके लिए हम जब पहला कार्ड ड्रॉ करते हैं तो वो आपका एक इस महीने का जो भी आपका कैसा जाएगा, ये मान लीजिए हमने एक कार्ड बताया। अब जैसे एक कार्ड है, इसको रीड करना आपको आना चाहिए। ये जो है आपका इस साल का बर्थ मंथ है। ठीक है, सूर्य के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, अब ये कार्ड बताता है कि आपको ये वर्क कर रहा है। ये महीना अगर टोटल हम देखते हैं तो इस महीने में, ठीक है,
इस महीने में हमें क्या करना है, इस महीने में हमें प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है। कोई भी ऐसा हो सकता है हमारे पास कोई बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट ना हो, हम थोड़ा सा अकेला भी फील करें, हमें कहीं ना कहीं वर्कोहॉलिक बनना पड़ेगा। ये महीने वर्कोहॉलिक के लिए है, ठीक है। सन सिचुएटेड इन एरिस। एरिस क्या है, वैसे भी देखो मूवमेंट का साइन है, फायर एलिमेंट है, यानी कि आपका जो सूर्य है वो इस समय फायर एलिमेंट में चल रहा है, मूवमेंट की राशि में चल रहा है। और ये कार्ड आपका आया है पेंटिकल्स का, यानी कि पैसे का, यानी कि धन का, यानी अर्दी एलिमेंट का, ठीक है। तो अब अगर आपका सूर्य, यानी सूर्य जो आपकी सेल्फ है, आपकी ईगो है, आपका स्ट्रीम है, आपका इस बर्थ मंथ का महीना है, तो इस महीने साल के इस महीने में सन एरिस में होने के कारण, और आपके नेटल में भी क्योंकि आपका बर्थ उसी महीने का है, तो आपका जो जन्म का चार्ट होगा उसमें भी सन जो है, फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पहले समझ लेना कि हम वेस्टर्न के कंट्री के हिसाब से कर रहे हैं या इंडियन चार्ट के हिसाब से कर रहे हैं, तो दोनों उस हिसाब से अपना प्रेडिक्शन आपको करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे अभी हम ये ले चल रहे हैं सन साइन के हिसाब से, वेस्टर्न के हिसाब से, इंडिया को हमने थोड़ी देर के लिए हटा दिया, उसमें भी चार्ट सर्कुलर बनता है, सिर्फ अयांश का फर्क होता है। चार्ट सेम ऐसे डायमंड बॉक्स उसमें भी बन जाएगा, ठीक है। तो हम उस पर चल रहे हैं, हम आपको फर्स्ट मंथ की बात करते हैं। तो फर्स्ट मंथ में ये आपका वर्कोहॉलिक है, आपका दुनिया समाज से बहुत ज्यादा लोग आपसे मिलने जुलने नहीं आ सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करके कुछ बनाना, कुछ सृजन करना, चाहे अब इसको चाहे कंपनी में हो चाहे किसी भी चीज में हो, आपको इस चीज को समझना होगा। ये आपका वो मंथ है जिस महीने आपका बर्थडे है सूर्य के हिसाब से। अब क्योंकि इस महीने एरिस था तो हमने इसको मेष या एरिस की ऊर्जा से जोड़ा। अब नेक्स्ट मंथ आ जाते हैं, ठीक है, 15 मई से 15 जून। ये कार्ड बताता है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा पहला 2 महीने, हमारे जो मेहनत हमने यहाँ पे की थी, जो मेहनत हमने इस महीने की थी, इस महीने जो मेहनत की थी, उसके कारण हम एक अच्छे पोस्ट पे, पोजीशन पे, हाँ, पैसे। अब ये इस पे बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि चीजें अगर मैच करेंगी तो कैसे मैच करेंगी। यानी जो मेहनत करी पैसा कमाने के लिए, यहाँ वहां दौड़ भाग करी, अपने यहाँ मेहनत बैठ के वो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका अगले नेक्स्ट मंथ हमें रिजल्ट मिलने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि यहाँ पे उसके हाथ में भी पैसा है, यहाँ पे पावर भी है, गद्दी भी है, थ्रोन भी है, तो इसका मतलब बेटरमेंट होगा नेक्स्ट मंथ, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, उसके बाद का महीना। तो उसके लिए हम फिर एक कार्ड ड्रॉ करते हैं ऊपर वाले से अपनी विश करके कि ये आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से कर रहा है। अब यहाँ पे ये दिखाता है, ये जो है वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड, यानी कि किसी न किसी चीज को जो हमने बहुत ज्यादा अपनी ऊर्जा या एनर्जी को एक्सपेंड कर दिया है, उसको अब जो है समेटने का, हाँ, गैदर करने का समय आ गया है। यानी थर्ड मंथ में आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को गैदर करना पड़ेगा, कई चीजों को पीछे छोड़ के उनको, कार्ड को जब हम आपको पूरा कंप्लीट रीड करना सीखेंगे तो उसमें और भी कई सारे एस्पेक्ट निकलेंगे, लेकिन फिर एक शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करें कि किस तरह से आपको देखना है। इसके बाद जिस मंथ आपका बर्थ हुआ है उससे फोर्थ मंथ में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो ये एक 12 कार्ड का स्प्रेड है। अब ये बताता है 4 मंथ में कि लवर्स का कार्ड है, ठीक है। सारी एनर्जी, क्योंकि पिछले महीने हमने, उस महीने हमने सारी एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद प्रयास किया था, तो ये आपके लिए खुशनुमा महीना हो सकता है। यहाँ पे आप अपने लव लाइफ, अपनी रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लोगों से मिलने जुलने के लिए अच्छा है, इसमें एंजल्स की ब्लेसिंग भी आपके लिए है, ठीक है। तो ये पूरे कार्ड को जब आप डिकोड करेंगे तो ये इस तरह से आपको अपने साल के 12 महीने को, ठीक है, सन के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य, अब यहाँ पे सन तो समझिए, वैदिक से मैंने इसको आपको फ्यूजन क्यों बताया, क्योंकि सूर्य, सन जो है या सूर्य जो है वो एक महीने एक राशि में रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है, और असेंडेंट 2 घंटे की होती है। यानी कि अगर अब बस यही पे कैच है सारा, ठीक है। तो अब अगर आप असेंडेंट को प्रमाण मान के टैरो करते हैं तो आप 2-2 घंटे के प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि असेंडेंट तो हर 2 घंटे में चेंज होती है। तो असेंडेंट को आप तब लीजिए जब आपका सामने वाले का क्वेश्चन ऐसा हो कि भाई क्या ट्रेन जो है 4 घंटे से ज्यादा लेट हो सकती है, तब आप असेंडेंट को मान लीजिए। यानी कि जब आपको एक दिन में या 4-5-6 घंटे का क्वेश्चन का रिप्लाई होना, जैसे किसी ने आपसे पूछा भाई मेरी बेटी जो है मार्केट गई हुई है, ये बताइए क्या वो 6 बजे तक आ जाएगी, यहाँ पे आप असेंडेंट का को आधार मान के टैरो करिए। ध्यान रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पूरे लेक्चर की बात पे हम आ रहे हैं।
अब अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि इसका सवाल 2 से 3 दिन 4 दिन में हो सकता है, तब आप मून को आधार मान के टैरो करिए, क्योंकि मून 2.25 दिन वाला। जैसे किसी ने पूछा कि क्या जो है मेरी RAC परसों तक जो है, वेटिंग मेरा टिकट है रेलवे का, तो मेरा परसों तक क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तब यहाँ पे आप उसको मून, क्योंकि 2.25 दिन में हाउस बदलेगा, जोडियक बदलेगा। जोडियक इसलिए आपका जो क्वेश्चन आपको इस तरह का क्वेश्चन है, एनर्जी आप यहाँ पहले भी रीड कर दो, फिर आप चाहे क्वेश्चन, लेकिन हाँ, क्योंकि एनर्जी रीड करना, क्योंकि आप तो जब चार्ट बनाओगे तो आपको तो एसेंडेंट भी पता चल जाएगा, मून भी पता चल जाएगा, सन भी पता चल जाएगा, तो फिर आप जब क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से अपनी गणना कर सकते हैं कि अब हम ये क्वेश्चन मून से लें, एसेंडेंट से लें या सन से लें। और अगर साल भर का क्वेश्चन है कि मेरा मकान कब तक बनेगा, तो जो समझदार टैरो रीडर होते हैं वो जुपिटर से भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जुपिटर 1 साल में बदलता है। शनि से ले आपके, देखिए जब आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे वैदिक के, तो आप को फ्यूजन के लिए हमारे जैसे किसी गुरु की भले जरूरत ना पड़े, थोड़ा सा एक बार ही जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमेशा नहीं पड़ेगी। हमने जैसे देखिए, अच्छा शिष्य क्या होता है, वो हिंट पकड़ता है। जैसे हमने आपको एसेंडेंट लग्न और सूर्य की बात बताई, अगर हम शनि और गुरु ना भी बताते तो तुम में से जो समझदार होंगे वो पकड़ लेंगे इस चीज को कि हाँ, अगर 3 से कर सकते हैं तो इसका मतलब हम सारे ग्रहों से कर सकते हैं। जिस तरह का, जिस जैसे कर्म का क्वेश्चन है, तो शनि को पूरा मार के आप टैरो कर सकते हैं। धन, बच्चों का, संतान का है, तो जुपिटर को भी उस समय के कुंडली में पोजीशन से आप कर सकते हैं। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ लीजिए कि जैसे कि टैरो में अलग अलग जो हमारे कप्स हैं, इनका टाइमिंग होता है, वॉन्ड्स हैं या पेंटिकल्स हैं या सॉर्ट, इनका जैसे अलग अलग टाइम होता है ना इवेंट को मैनिफेस्ट करने का, वैसे ही एसेंडेंट का, मून का, सन का भी एक सिस्टम है चीजों को मैनिफेस्ट करने का। आई होप कि आप लोग ये छोटी सी बात समझ पाए होंगे, और आने वाले क्लासेस में हम आपको और डिटेल में इसको अच्छे से और भी समझा देंगे। लेकिन अगर आप में से अगर जो चाहते हैं कि वैदिक के साथ फ्यूजन को सीखना, तो कम से कम राशि और हाउसेस ये थोड़े बहुत एट्रीब्यूट तो आपको मिल जाएंगे हमारे पोर्टल पे, PDF उससे आप सीखिए, तब आप विश्वास मानिए आप अपने आप को टैरो में कई गुना अच्छा प्रोडिक्शन करते हुए पाएंगे। मेरा अपना पर्पज ये है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के एट्रीब्यूट जो टैरो के हैं, उनको इंडिया के हिसाब से, क्योंकि हमें यहाँ पे करना पड़ता है, उसको एटलीस्ट इतना समझ हमारे आ जाए। जनरल चीजें कॉमन है कि करेज अगर कोई चीज दिखा रहा है तो करेज तो यहाँ भी दिखाएगा, करेज तो वेस्टर्न में भी दिखाएगा, कुछ चीजें अलग होती हैं, राइट। तो अब हम कुछ देर के बाद अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। सर आपको मेरी आवाज आ रही है जिज्ञासु जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं कि सर की 5 दिन की क्लास आ रही है प्रोफेशनल टैरो के ऊपर। इसमें टैरो का आपको पूरा सिखाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस पूरा सिखाया जाएगा। साथ में इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी कंबाइन करके आपको फ्यूजन करके समझाया जाएगा पूरा, अपने देश के हिसाब से, अपना जो का अपना भारत के हिसाब से उसको कैसे अल्टर करने का। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 3333 है, लेकिन आज रात तक जो 12 तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 50% ऑफ है। उनके लिए डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 1650। आज रात के 12 तक जो पेमेंट करेंगे उनके लिए डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 1650। इसमें आपको प्रोफेशनल मतलब बेसिक टू एडवांस टैरो पूरा सिखाया जाएगा आपको, अलॉन्ग विथ आपको जो सर बता रहे हैं इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ समझाया जाएगा, जहाँ मून कुंडलियां चार्ट लेके जो सर बताएंगे अभी आपको। ये पूरा 5 दिन का कोर्स है। ये 14 मई से चालू हो रहा है, 18 मई तक चलेगा। रात के 9 से 11 बजे तक क्लासेस इसके लिए हम आपको PDF रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। कोई अगर अपना एनरोलमेंट कराना चाहता है तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकता है। हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर सब एक ही है, 9990369555 9990369555। आपके सामने हमारी बैंकिंग डिटेल भी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी फीस 3333 है 5 दिन की कोर्स की प्रोफेशनल टैरो की। लेकिन जो रात के 12 तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 50% डिस्काउंट है। डिस्काउंटेड फीस है 1650। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप करना है। सर कोर्स कंटेंट के बाद थोड़ा बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, कोर्स कंटेंट देखिए, कोर्स कंटेंट तो आप लोगों को सारा जो है इस पर पता ही, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें ऐसी जो जरूरी हैं
किसी भी टैरो के लिए समझने के लिए, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, टैरो के लिए सबसे जरूरी जो मेरा अपना, देखिए मैं किताबों के अलावा व्यक्तिगत तजुर्बे की बात भी हमेशा करता हूँ, या जो हमने अपनी परंपरा से सीखा है उसकी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली काम आता है। सबसे पहले कोई भी विधा हो, चाहे फिर वो टैरो ही पे यहाँ पे हम मेन कंसंट्रेट करते हैं, सबसे पहली चीज है टैरो क्या है। टैरो जो है आपकी एनर्जी से सामने वाले से आप जुड़ते हैं, और नेचर के द्वारा इशारा आपको जो मिलता है वो आप उस सामने वाले को अपने अपनी तार्किक, अपनी इंट्यूशन से उसको एक सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि आप, ये माना जाता है कि आप ब्लेस्ड हैं, आपका कहीं ना कहीं ऊपर से कनेक्शन है, आपके अंदर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए आपको ये कार्य ऊपर वाले ने सौंपा है कि आप लोगों के दुख दर्द को दूर करिए, इसीलिए आपके अंदर ये एबिलिटी है। ठीक है, तो पहली चीज इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप मन से स्वस्थ हों, अच्छे से बैठे हों, आप किसी की मदद करने के लिए तैयार हों, और आपका क्वेश्चन पूछने वाले का और उसका कनेक्शन हो। ये कनेक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है हम आपको वो बता देंगे। फिर आप अपनी टैरो डेक का कैसे एनर्जाइज करें, कैसे उसका ख्याल रखें, क्या करें कि वो आपको गाइड करे और आपके साथ डिच ना कर दे मौके पे जब आप कोई सवाल का जवाब दे रहे हो, ये बहुत जरूरी होता है। तीसरी चीज ये होता है कि कैसे समय के साथ साथ आप अपनी इंट्यूशन को, अगर एक पर्टिकुलर कार्ड में, तो उससे आप यू कैन प्रोड्यूस, अगर मान लीजिए हम 50 बच्चों को एक पिक्चर दिखाएं तो सब अलग अलग स्टोरी दिखेंगे, तो आप ऐसा 50 स्टोरी हो जाएंगी। वैसे ही कार्ड को अगर हम 50 बच्चों को या 50 लोगों को दिखाएं तो सभी की स्टोरी में कोई ना कोई वेरिएशन होगा। लेकिन ये चीज जो है कि हम जिस समय टैरो रीड करें और जो चीज हम सोच रहे हैं वैसा ही निकले, तो ये तो एनर्जी का जो चैनलाइज करना है ये बहुत जरूरी है, वो हम आपको उसमें सिखा देंगे। डायरेक्शन, टाइमिंग निकालना, टाइमिंग, देखिए टाइमिंग के समय के साथ साथ धीरे धीरे आप उसके नजदीक पहुंचेंगे एग्जैक्ट टाइमिंग तक। लेकिन अगर आप फिलहाल हफ्ते या वीक तक भी पहुंचते हैं तो हम मानते हैं सक्सेस है। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष में कोई भी हो, हम खुद आज तक कभी ये चैलेंज नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हो जाता है तो ऊपर वाले ने आपसे करवा दिया, अच्छी बात है। तो ये आप एटलीस्ट अगर उसके इवेंट के नजदीक भी पहुंचते हैं महीने के आसपास, हफ्ते के आसपास, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, डेज पे हम फिलहाल अभी जाते भी नहीं है टेक्निक। तो ये चीजें आप सीखिए, प्लस सारे 78 टैरो का इंडियन वर्जन के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से आप क्या, देखिए कुछ तो हम आपको हिंट तरीका बता देंगे, आपको धीरे धीरे समय के साथ उसको डेवलप करिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पे लोग पूछेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, यूरोप में और अमेरिका में तो डाइवोर्स जो है 20 दिन, 25 दिन, महीने भर में हो जाता है। यहाँ तो मिनिमम टाइम ही साल भर का चाहिए। कहीं ना कहीं अगर दोनों आपसे एक यूरोपियन दंपत्ति पूछे और सेम कार्ड निकले कि हमारी डाइवोर्स कब होगी, तो देश काल परिस्थिति जो कि वेस्टर्न नहीं लगाते कि हम इंडिया में कर रहे हैं तो हमें लगाना पड़ेगा, और हमारे तो वैदिक में क्लियर कहा गया बिना देश काल परिस्थिति के तो कोई भी ज्योतिष हो ही नहीं सकता। ऑब्वियस बात है, कंडीशन लॉज में फर्क है। तो ये चीज आपको, जो जिनका टैरो गलत हो जाता है वो इसी वजह से हो जाता है, आप ये नहीं आइडिया लगा पाते हो कि इंडिया में इसका क्या मतलब निकलेगा, इंडिया की कल्चर क्या कहती है। ठीक है, महारानी अगर तख्त पे बैठी है तो हो सकता है इटली में, रोम में तो कई सारी साम्राज्ञी हुई, इंडिया में भी हुई, इंदिरा गांधी भी साम्राज्ञी की कैटेगरी में आएंगी, रजिया सुल्तान हुई, रानी पद्मावत, जिन्होंने भी मतलब फ्री में, तो ऐसा तो उसको आप समझना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अल्टीमेटली हमारा तो पर्पस ये होता है कि आप कोर्स कंटेंट को सीखने को एंजॉय करें और एक नई चीज, एक नई टेक्नोलॉजी आपको मिले जिससे कि आप लोगों को हेल्प कर पाए। कंटेंट तो आपको काफी कुछ हमने बता भी दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस, सबसे बड़ी चीज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न, सन, मून, असेंडेंट और ट्रांजिट गोचर, जैसे कुछ ना आपको बताओ, आपके सामने कोई आया तो आपको गोचर तो पता नहीं कि इस समय कौन सा प्लैनेट किस राशि में, इसमें भी राशियां होती हैं, टैरो में भी अलग, तो वो हम आपको इनके जोडियक बता देंगे। और क्योंकि इसमें भी आप वेस्टर्न में भी जोडियक माने जाते हैं इसके सारे, तो जोडियक और प्लैनेट जैसे इसमें भी प्लैनेट जोडियक है, तो उनको तो आप देख सकते हो इस समय वो प्लैनेट किस राशि में चल रहा है। सिंपल सा छोटे से कॉम्बिनेशन से अगर आपके टैरो का 200-300% राइज होता है, प्रेडिक्टिव एबिलिटी, दिस विल बी द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम डेस्टिनी स्टार टू ऑल ऑफ यू, राइट। अगर आप ये चीज समझ के और कंबाइन कर ले गए 4 दिन के बाद, तो हमारा ये इतनी मेहनत और आपका समय सार्थक हो जाएगा। ठीक है,
अजय सर, अब हम लोग जो जरूरी क्वेश्चन ले लेते हैं। 9 बजे तक डाउट सेशन लेंगे। अनिरुद्ध डाउट सेशन लेना चालू करो, 9:15 क्लास एंड कर देना। जी चलिए, तो शुरुआत करते हैं। हर्षा जी से अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक्चुअली अगर नॉर्मल टैरो रीडिंग करते हैं तो यस नो आंसर हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ एस्ट्रोलॉजी से हम लोग कैसे अलग बता पाएंगे सर? यस नो आंसर तो कोई भी निकाल सकता है। आपने अपने 500 जवाब जो आपने पिछले एक साल में दिए या 5000 जवाब दिए, उनमें से कितने परसेंट जो है सही है, कितने परसेंट गलत गए, इसका कभी रिकॉर्ड है आपके पास? तो वही पूछ रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्शन करके हम लोग वही मेरा क्वेश्चन था। पहले हमारे सवाल का जवाब दो भाई बिटिया, तब हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। नहीं, वो रिकॉर्ड तो नहीं रखा है सर। तो रिकॉर्ड तो सबसे, तो ये तो तुम्हें कैसे पता? तो दुनिया का हर इंसान 50% एस्ट्रोलॉजर होता है, हर इंसान, कोई भी हो ना, तो वो भी 50% एस्ट्रोलॉजर है। क्योंकि किसी तुमसे पूछा लड़का होगा लड़की, तुमने कहा लड़का, तो तुम 50% एस्ट्रोलॉजर तो हो ना। 50% तो सही होने के चांस है ही ना क्वेश्चन के, 50% गलत हो जाएगा। 50%, लेकिन 50% एस्ट्रोलॉजर से तो काम बनेगा नहीं हमारे तुम्हारे, जब हम तुम ऑनलाइन बैठे होंगे या कर रहे होंगे। तो देखो इस बात को समझो, वैदिक से कैसे निकालोगे? वैदिक तो अपने आप में बहुत बड़ा साहित्य है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है, टैरो में ही थोड़ा सा वैदिक की चीजों को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हमें और बेटर हिंट मिलती है। अगर तुम्हारे पास डेटा होता कि जैसे तुमने कहा कि हमने 5000 भविष्यवाणियां की यस नो की, तो उसमें जैसे मान लो 40% जो है सही गई, 60% गलत गई, तब जो है वैदिक की हेल्प लेके तुम इसको रिवर्स कर सकते थे, यानी तुम्हारी 60% सही जाती, 40% गलत जाती। तो वैदिक से हमको एक गाइडेंस मिलती है, जैसे मून कहाँ पे है, तो बिना उसके बताए भी हम समझ सकते हैं कि सामने वाले के माइंड में चल क्या रहा है। हो सकता है टैरो कार्ड जब तुम ओपन करो तो तुम ये बताओ कि तुम्हें क्वेश्चन पूछना पड़ा ना कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। हम तुम्हें ये सिखाना चाहते हैं कि बिना उसके क्वेश्चन, तो वो पूछेगा ही बाद में, कंफर्म करो, लेकिन बिना क्वेश्चन पूछे उसकी एनर्जी इस समय जीवन में चल क्या रहा है, उसके नजदीक पहुंचने का प्रयास तो करो सीखने का, कि वो ना बोले, ठीक है, लेकिन तुम फिर भी समझ जाओ कि वो क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। एंड सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, मैं तो ऑलरेडी एडमिशन ले ही रही हूँ क्योंकि मैं दोपहर को बात कर लिया था सर से, लेकिन मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि यहाँ पे हम लोग रेमेडी तो आप इंक्लूडेड कर ही रहे हो, लेकिन मेरा थोड़ा क्वेश्चन ये था कि मैरिज कंपेबिलिटी यहाँ पे कवर होगा सर? मैरिज कंपेटिबिलिटी के लिए बिटिया देखो ऐसा, मैरिज कंपेटिबिलिटी के लिए जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अब वो यस नो वाला कंपेटिबिलिटी के लिए, फिर तुमको जो है दोनों के लिए उसके लिए जो स्प्रेड, स्पेशल स्प्रेड है वो हम तुम्हें बता देंगे, तुम करके देखना अगर उससे तुम्हें जो है तब, क्योंकि हमारा तो वैदिक भी मैंने इसमें ऐड ऑन किया है, तो तुम्हें उससे भी हेल्प मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आई विल जॉइन डेफिनेटली। हाँ, दोनों के लिए अलग अलग स्प्रेड करके तुम चेक कर सकते हो कंपेटिबिलिटी। यस, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम डी। दशरथ जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, जय गुरुदेव सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हेलो। हाँ प्रणाम प्रणाम। सर हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये 3 बार जो कार्ड जो निकालना है, ये 3 जो कार्ड निकालते हैं, इसका मीनिंग्स क्या है सर? इसके 3 कार्ड निकालते हैं टैरो में। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ये सबसे आसान मीनिंग होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद फिर इसमें स्पिरिचुअल हायर लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, इसके हम तुमको जब आगे डिटेल में चलेंगे तो 3 कार्ड स्प्रेड से क्या क्या देख सकते हैं वो सब बता सकते हैं। बचपना, जवानी, बुढ़ापा देख सकते हैं। जितनी भी दुनिया में 3 है चीजें, जैसे क्या है 3 क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब जितनी भी त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं 3 चीजों की, तो 3 जिनमें भी ट्राई आता है, वो सारी चीजें जो है आप ये जो 3 कार्ड स्प्रेड होता है उससे देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या देख सकते हैं, पास्ट में हमने क्या किया, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें रेमेडी हम निकालनी है, तो फ्यूचर में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, प्रेजेंट की कंडीशन के हिसाब से हमें फ्यूचर में क्या हम एक्शन करें जो हमारे चीजें सुधर जाए। तो इसमें अलग अलग कीवर्ड होते हैं, कई सारे कीवर्ड्स हैं। तो ये एक पर्टिकुलर डेक मैंने बनाई है, ऐसे सिंगल कार्ड की स्प्रेड है, कई डिफरेंट कई सारे कार्ड भी निकल रहे। जब हम ईयरली वाला कर रहे थे तो हम 12 कार्ड तक ड्रॉ कर रहे थे, हर महीने का एक कार्ड निकाल रहे थे, ठीक है। हफ्ते का करेंगे तो 7 कार्ड निकाल सकते हैं। तो वो उसके लिए अलग अलग उसका मैनिफेस्टेशन है, वो हम आपको पीडीएफ जब देंगे तो उसमें भी होगा और आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, राइट। और सर ये टैरो कार्ड और एंजल कार्ड ये अलग अलग डिफरेंट है या ये इसमें ऐसा है,
पहले बात समझो, टैरो कार्ड में जो है, टैरो कार्ड और एंजल कार्ड और ओरेकल, इनमें बहुत फर्क होता है। ओरेकल जो है, ओरेकल, एंजल तो मतलब ये मान चलो जब किसी का रिलेशनशिप का या कोई एकदम यस नो का क्वेश्चन है, तो एंजल कार्ड जो है 44 से लेके 42 से लेके 78, उसमें कार्ड कम भी होते हैं कभी कभी तो डेक में। एंजल का मतलब होता है कि एक जो अच्छी आत्माएं हैं, या जो एंजल हैं, या जो परियां कह लो इंग्लिश में या हिंदी में, या जो अच्छी आत्माएं हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। लेकिन सारा बेस, बैकबोन मेरे भाई एक बात समझ लो, तुम तुम्हारे हाथ में कार्ड हो, कार्ड ना हो, लेकिन अगर तुमने सामने वाले की मदद करने की ठान ली है, ऊपर वाले से तुम्हारा कनेक्शन है, तो तुम आंख बंद करके जहां ऐसे एक सर यूं करोगे झटका, तुम्हें एक पिक्चर नजर आएगी, वो पिक्चर की अगर तुम एक्सप्लेन कर दोगे तो भी तुम्हें ऊपर वाला साथ देगा तुम्हारा। कुछ नहीं हो, मान लो जंगल में हो, टैरो भी नहीं है, तब क्या करोगे? तो तुमको अपने आप को इस लेवल पे लाना है, और ये तभी होता है जब तुम किसी की मदद करने की इच्छा रखते हो। ऐसा तो ठीक है यार, कोई दे रहा है, कोई बुराई नहीं है लेने में, हम उस पर कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन जबरदस्ती वाला और ये नहीं। आप तो टैरो की कई तरह की डेक होती है। एंजल कार्ड एक डिफरेंट चीज है, जो नॉर्मली आजकल मैंने देखा है ऑनलाइन में, लव लाइफ के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए, वो मुझे फोन कब करेगा, वापस कब आएगा, कितने दिन बाद, उसके लिए होता है। और सबसे जो टफ होता है वो है साइकिक और ऑरेकल रीडिंग। ऑरेकल जो डेक होती है उसमें आपको बहुत साइकिक एबिलिटी और काफी एक्सट्रीम डीप में जाना पड़ता है। टैरो सबसे, एंजल इजी है, टैरो भी इजी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा टफ है वो है साइकिक रीडिंग या ऑरेकल रीडिंग। तो ऑरेकल डेक होती है कई सारी, जिसमें काफी कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें आपको कई सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पर भी प्रिडिक्शन करने पड़ते हैं, और ये प्रिडिक्शन ये तो अभी आपको टैरो आपको सीखना है, तो आपको पहले सुपरफिशियल लेवल पे सीखना है। धीरे धीरे जब आप अपनी डेक, होता क्या है, डेक के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ती है, जैसे जैसे आपकी इसकी दोस्ती होती जाएगी तो आप धीरे धीरे इसके डीप में जाते जाओगे, और मीनिंग डिफॉल्ट कोड इसके खोल पाओगे अलग अलग लेवल पे, भौतिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे। ये एक ही कार्ड 5 चीजें दिखाएगा। ये भौतिक लेवल पे अलग चीज दिखाएगा, सामाजिक लेवल पे अलग दिखाएगा, आर्थिक लेवल पे अलग दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं ना, वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब ऋतु आएगी तो उसमें फल भी होगा, लेकिन आपको स्टार्ट तो करना ही है कहीं ना कहीं से, ठीक है। हमने इसको सिर्फ इतना ही किया, इसको थोड़ा सा वैदिक के साथ कंबाइंड इसलिए कर दिया कि मैंने अपनी परंपरा में और अपने तजुर्बे में मैंने, अब ये तो घर घमंड की बात हो जाएगी कि हमारा टैरो फेल नहीं हुआ, कभी हुआ या नहीं हुआ, हो भी जाता है कोई बड़ी, लेकिन हाँ, हमें इस बात का हमेशा विश्वास रहा कि सामने वाले के हम आंसू और खुश होके गया। देखिए, हमारी फीस या आपकी फीस जो है ये नहीं है पैसा, हमारी और आपकी फीस तो एक है कि जब भी हम कोई भी काम करें किसी के लिए, सामने वाले के चेहरे जब हमारे वहां से हो जाए तो हंसता हुआ है, ठीक है। तो ये चीज। और सर मैं लास्ट में बोलता हूँ, ये सर मैं बोलता हूँ कि आपसे कोई भी चीज सीखे ना, इतना बेसमेंट इतना पक्का हो रहा है ना, सैल्यूट है आपको। और आपका देखने का नजरिया गहरा है, समंदर है आप। वो जरूरी है, वो जरूरी है। ओके, थैंक यू। सही सीख पाएंगे आप। ओके, वेलकम डियर, वेलकम। दीपाली जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद वरुण जी आप रेडी रहिए, साइकिल जी। नमस्ते सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मुझे एक पूछना था। एडमिशन तो मैंने ले लिया है, एक्चुअल में मैं टैरो का ट्रेडर हूँ, लेकिन फिर भी आपका तरीका अलग है सिखाने का, तो थोड़ा नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए मैंने एडमिशन लिया है। अभी मैंने जो सीखा है ना, उसमें रिवर्स और सीधा ऐसा पढ़ते हैं, तो आप कैसे मतलब रिवर्स का भी ये करो, क्योंकि मेरे कार्ड्स वो हिसाब से शफल किए हुए हैं, तो जब क्लास को बैठेंगे तो फिर कैसा ये देखो, मेरी बात सुनो। मैंने आपको क्या बोला, जब ये रिवर्स और सीधे उल्टे हम इस पे दिमाग नहीं लगाते हैं। कार्ड अगर उल्टा पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देने की जरूरत है। कार्ड अगर आपको लगाते समय अपसाइड डाउन आ गया है तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि जो एनर्जी है वो पूरी पूरी उल्टी भी हो सकती है। अगर ये तो लेकिन ये आप समझ लो कि जब आप आपकी डेक आपकी बात सुनती है, आपने उसको अच्छे चार्ज कर लिया है, तो फिर यही तो रपट है जो आपको कायम करना है माइंड में। ये हम आपको इसी पे सबसे ज्यादा आपको काम कराएंगे। कार्ड को रीड करना कोई बड़ी बात नहीं है,
ऊपर वाला आपकी कितनी हेल्प करता है या नहीं करता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उल्टा अगर कार्ड पड़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मान के चलिए कि सामने वाले के लाइफ में जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो उसका अपसाइड डाउन हो गया ना, रिवर्स हो गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिवर्स इफेक्ट के साथ भी आपको उसको गाइडेंस करना है, आपकी थिंकिंग। लेकिन ये आप इस तरह से ट्यून्ड हो जाती है कुछ दिन में कि वो आप उसको फिर उसी हिसाब से गाइड ही करोगी कि जो आपको बेनिफिट उसमें उसका होगा। बिल्कुल, इसका महत्व है, ये भी हम आपको अपने आने वाले क्लास में समझा देंगे। जब रिवर्स कार्ड या डेक से कार्ड एकदम से निकल के गिर पड़े बाहर, दो कार्ड आपस में एक साथ निकल आए, तो इन सबके सिग्निफिकेशन है। जैसे जब हम लास्ट टाइम कर रहे थे तो क्या हुआ, उनकी शादी के क्वेश्चन में एक डेथ वाला कार्ड साथ में निकल आया, तो हमने उसी समय अपने, क्योंकि आप इतना ट्रेंड हो जाते हो ना करते करते कि हम समझ गए कि इसका मतलब कोई ना कोई रिश्ता पहले आगे बढ़ के या फंक्शन होके टूटा है। तो ये चीज आपको, ये इंट्यूटिव तो होना ही पड़ेगा ना, कि ऊपर वाला ही तो आपको इंट्यूटिव बनाता है। तो जब आप रेपट बना लेते हो तो फिर आपके मुंह से, अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है तो फिर आपका टैरो खराब नहीं होगा। हम बता देंगे आपको वो सारी चीजें भी, ये ऐसा रिवर्स होने पे आपको, जैसे तो ये तो कोई लाइव डेमो हो तो आपको करके दिखा देंगे ना, एक लाइव डेमो की उल्टा कार्ड अगर आया है तो अब आपको इस चीज को कैसे कन्वर्ट करना है। राइट मैम? चलिए नेक्स्ट लेते हैं सहगल जी, अनम्यूट कीजिए। एक टाइम के बहुत बड़े एक्टर थे सहगल जी। केएम सहगल, राइट। नमस्ते नमस्ते सर। अरे सर मैं प्रणाम। सर मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ और आपसे डेफिनेटली एडमिशन करवाने वाला हूँ। मेरे को सर एक क्वेश्चन, मेरा कोई डाउट नहीं है अभी तक। नहीं, अभी हम मेरे आपका क्वेश्चन अभी लेंगे, तुरंत लेंगे, कि पहले हमारा क्वेश्चन आपका बताइए। अभी पहले हमारा क्वेश्चन आप जवाब दीजिए। जी सर, जी सर जी। हमको ये बताइए कि आपने टैरो डेक मंगा ली है? सर मंगवा लिया है आपके पास? सर, अभी मंदिर में रखते हैं। बहुत बढ़िया, मंदिर में रख लो। और कल जो है, आज बृहस्पति है, कल शुक्रवार है, ठीक है? तो कल शुक्रवार भी दिन अच्छा होता है। तो जो भी जिस भगवान की आप अब उसको धीरे धीरे अपने हाथ की एनर्जी देना शुरू करो, ठीक है? मतलब उसको शफल करना धीरे धीरे, और साफ कपड़े में रखना, साफ डब्बे में रखना। अपने अपने बॉक्सेस बना लो, चाहे जैसे भी जिस तरह के भी बॉक्सेस आप रखना चाहो, जैसे भी आपको अलग अलग टाइप जो भी अच्छे लगते हैं। इसके लिए अपना एक इसका इसको, और ऐसा नहीं है कि आपका टैरो कोई छू नहीं सकता है, सब बेकार वाली बातें। अपनी एनर्जी धीरे धीरे उसको चार्ज करना शुरू करो अपने कार्ड को, ठीक है? फिर अब आप, और अगर आपने मंगा लिया, राइडर वेट से स्टार्ट किया होगा आपने सबसे पहले? सर मेरे मदर ने मंगवा दिया सर। वेरी गुड। अब हमें ये बताइए कि आप टैरो में तो चलो आ गए, वो हम आपको सिखा भी देंगे। हमें ये बताइए, वैदिक का कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बिगिनर हूँ। तो सिर्फ जो है टैरो न्यूमरोलॉजी करके आपका पर्पस क्या है सीखने का? सर पैसा कमाना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप कम से कम आदमी को पता तो है, फालतू बात तो नहीं कर रहा है कि मैं सेवा, जब पैसा, इसमें कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाने में कोई, बस ईमानदारी से अच्छी स्किल, ये स्किल सीखना चाहता हूँ अगर आप। हाँ, तो ऑनलाइन पे काफी अच्छा काम है, मैंने देखा टैरो कार्ड रीडर बहुत अच्छा। अब ये है कि उसमें कुछ चीजें, देखिए हम इस कोर्स में, वैसे तो हम इस परंपरा को मानने वाले नहीं, लेकिन हम आपको इस कोर्स में थोड़ी सी शैतानी भी ईमानदारी से करना सिखा देंगे। आप समझे हमने क्या कहा? ऑनलाइन पे कुछ ना कुछ शैतानियां करनी पड़ती है, लेकिन शैतानी भी ईमानदारी से करना सिखा देंगे। कैसे सामने वाले को जज किया जाता है और कैसे स्टोरी को पेंट किया जाता है। लेकिन हम अगर पेंट करना सिखाएंगे तो ईमानदारी से ही सिखा देंगे आपको। लोग तो बिना बात के पता ही क्या क्या बोल देते हैं, ये हम आपको एग्जैक्टली सिखा देंगे कि कैसे थोड़ी सी शैतानी ईमानदारी से कैसे की जाती है। वर्ड्स के साथ खेलना सिखाएंगे सर। हाँ, वो सिखा। सर मेरा ये क्वेश्चन सिर्फ यही है कि सर ये मेरे को टैरो मैं सीखता हूँ तो मेरे को ये सूट करती है, प्लीज लाइव मेरे को टैरो पे सर बता दीजिए मेरा फ्यूचर क्या रहेगा सर। ये बताइए किस महीने का जन्म है आपका? सर नवंबर 27। नवंबर 27, 27 नवंबर का है ना? तो अब आप अगर आपने अपनी कभी वैदिक चार्ट देखा है? नहीं सर। अच्छा, तो टैरो तो हम कभी, तो 27 नवंबर आपको पता ही है, साल आपको पता ही है, तो चार्ट बना लो उस दिन का और देखो कि राहु का गुरु से कोई संबंध बनता है चार्ट में, तो आप, और टैरो हम इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपके लिए टैरो किए दे रहे हैं, ठीक है? मतलब ये आपके लिए नहीं कर रहे हैं, सबको समझाने के लिए कर रहे हैं कि जी सर। तो ये मत समझिए कि मैं कोई पर्सनल रिप्लाई दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ इनको टैरो सूट करेगा फाइनेंस के मामले में। हो सकता है किसी को टैरो सूट करे लोगों की सेवा करने के लिए, या
ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं। अब आप क्या कर दो, प्रैक्टिस इसी तरह आप लोगों की होगी, अपने माता पिता इष्ट भगवान का ध्यान करो और नेचर से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करो कि आचार्य जिज्ञासु के टैरो कार्ड के माध्यम से आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो। तब तक मैं आपके लिए डेक प्रिपेयर कर रहा हूँ। पहली चीज तो देखिए, ये बता रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये बताता है जैसे इस हाथ को बादलों के पीछे से एक सपोर्ट चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने सब्जेक्ट पे टैरो पे कमांड करनी है, यानी किसी न किसी को सपोर्ट, आपको किसी न किसी का हाथ या किसी का कंधा थामना पड़ेगा सीखने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप फाइनेंस को जगलर करते हैं, एक चीज को दूसरे में मिक्स करते हैं, तो ये बताता है कि एजुकेशन और वेल्थ कहीं ना कहीं आपको 10 और 14th कब का है, यानी कि अगर आप ये करते हैं तो 14 हफ्ते का मतलब करीब 3.5 महीने के बाद आप अच्छा ऑनलाइन पे अगर करने का आपका मन है तो 3.5 महीने के बाद आप ऑनलाइन पे अच्छा काम टैरो रीडर या आप अपने सेल्फ एफर्ट से प्रयास करके पब्लिसिटी करके सोशल मीडिया पे अपने एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। जी सर, थैंक यू। राइट, तो ऐसे ही आपको सीखना है। राइट जी सर, बाकी सर क्लासेस में मिलेंगे सर। राइट, वेलकम डियर। चलिए नेक्स्ट बंटी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्कार सर। प्रणाम जी, प्रणाम। मुझे मेरे मन में एक थोड़ा सा संशय है, बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से आप जवाब देना। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए। जैसे मान लो कोई एस्ट्रोलॉजी का फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ, उसमें 5-6 रेकी वाला भी बैठा है, ये भी बैठा है, वो भी बैठा है। जो टैरो के बारे में जब हम टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उस बंदे की कैपेसिटी कितनी है, वो कैसे बताता है ना, वो क्या चीज बता रहा है। वैदिक के अंदर, मैं आपका बहुत देर से पुराना आपका शागिर्द हूं, मैं लगातार सुन रहा हूं आपको। वैदिक के अंदर तो हमें सटीक आंसर मिल जाता है, भाई ये चीज ये इस वक्त होने का चांस है, ये इवेंट तब हैपन होगी, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जब वास्तु वाले के पास जाते हैं, वो बोलता है जी घर में ये वास्तु खराब है आपका, तो वैदिक भी वहां पे वो थोड़ी सी फेल कर देते हैं कि पहले वैदिक ठीक करवाओ, ये वास्तु ठीक करवाओ, तब काम होगा। ठीक है जी, अब हम टैरो की बात कर रहे हैं, क्या इसमें हमें सटीक आंसर मिल जाता है, चांस होते हैं? सती देखो, एक बात समझो, कहते ना वो जीवन में कुछ चीजों जैसे भाव कब घटेगा बढ़ेगा, अग्नि पानी, भाव अग्नि पानी सदैव न जानी। सदैव बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, मैं खुद सदैव अश्विनी कुमार का अवतार था। तो कुछ चीजें तो जो है वो प्रकृति के हाथ में है। हम जो विद्या हम लोग को जितनी प्राप्त है, चाहे वो वैदिक हो चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को, उसी से जो बेस्ट हम किसी को। और ज्योतिष, पहली चीज, आप क्या साल से आप ज्योतिष कर रहे हैं? क्या साल से ज्योतिष कर रहे हैं? मैं तो सर स्टूडेंट ही हूँ, आपसे सीखता रहता हूँ जब भी कोई फ्री वही मेरे पे वो कोर्ट केस हो गया था, तो मैं बहुत फैन हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते, इसलिए मैं सीख नहीं पाता। क्योंकि आपने मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न डाल दिया कि सच और दिल से बताने वाली बात कर दिया। तो हम घुमा तो सकते नहीं है। देखो एक चीज समझिए, जिस ज्योतिष का विकास कभी भी मुंडेन के लिए नहीं हुआ, इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी के लिए गाड़ी कब होगी, मकान कब होगी, ये ज्योतिष का पहला सिद्धांत है, कर्म फल के सिद्धांत पे बेस्ड है। जो जस करी तो फल वैसा ही वो फल पाए, कुछ नहीं हो सकता है ये कोई हाँ, लेकिन क्योंकि फ्री विल है, थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन किया जा सकता है। तो हम अपने वो पेन और वो स्ट्रेस हमको महसूस ना हो, तो हम अपने आप को इतना आत्मबल मजबूत कर लें कि हम उसको फेस करने की ताकत ज्योतिष जरूर देता है किसी भी सिचुएशन को। और
और हमें पता ना चले उसकी उतनी इंटेंसिटी, लेकिन बिना फेस किए तो राइट ऑफ नहीं होगा ना पिछले जन्मों का कर्मा। और ज्योतिष कर्म फल के सिद्धांत में बेस है, कहीं भी वेद में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है ज्योतिष कभी जो है प्रिडिक्टिव नहीं है। ज्योतिष जीवन भाग बताने से ज्यादा बनाने की विधा है। बनाया जा सकता है भाग आने वाले जन्मों का और इस जन्म का भी। तो उसके लिए उस लेवल के सवाल, उस लेवल की सोल हमारे पास सवाल पूछने नहीं आती। ये हमारा क्या सभी अच्छे एस्ट्रोलॉजरों का दुर्भाग्य है। इसी वजह से जो मार्केट में सो कॉल्ड पंप एंड शो वाले एस्ट्रोलॉजर है वो फलते फूलते हैं। हम तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत बढ़िया और डिटेल में भी देना चाहते हैं, लेकिन हमारी इस समय यहाँ लिमिटेशन है। नहीं ठीक है ये, लेकिन टैरो, लेकिन तो सुन, हम आप अपने टैरो पे आते हैं। टैरो एक पिक्चर को ये करने वाले की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो आने वाले समय को भाप के सामने वाले के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते हैं। कार्ड तो हमको खाली एक एनर्जी, भाई अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाला गाइड करेगा, ये कंफर्म है, एक कंफर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है जी, ठीक है। बता कहने को तो बहुत सारा कुछ है तुम्हारे क्वेश्चन में, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जी, हम ज्यादा नहीं बोल सकते इस पे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नेक्स्ट वीना जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद विवेक जी आप रेडी रहिए। राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। बस मुझे तो सिर्फ आपसे बात करनी थी और कुछ नहीं पूछना। सिर्फ मैं आपसे पहले दूसरी कोर्स कर चुकी हूँ और वैसे तो मैं सीखना चाहती हूँ, जो भी आप कुछ करते हैं तो मैं दूसरी सीखने की कोशिश करती हूँ। आप बहुत अच्छे ढंग से सिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत नेचुरल वे में सिखाते हैं, बहुत फ्री सा आराम से मेरी डेली बोलचाल की भाषा में सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे यही बोलना। हम आपको इस कोर्स में टैरो के साथ कुछ चीजें ऐसी कंबाइन करना सिखा देंगे, और अगर आप अपना ईमानदारी से काम करेंगी तो आपको टैरो आपकी हेल्प करेगा। मैं एक दावा तो खैर अलग बात है, लेकिन हाँ मेरी अपनी ये तजुर्बा है कि अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको बहुत कम शॉर्ट में हम आपको ऐसा कॉम्बिनेशन सिखा देंगे कि कम से कम सामने वाले की ऊर्जा आप पकड़ लोगे, अगर वो ईमानदारी से दिल से पूछने आया है तो। इसमें देखिए एक चीज और भी है टैरो में, सामने वाले के अंदर ग्रेविटी होनी चाहिए। ये नहीं कि निकल रहा है और दीदी का घर पड़ गया तो चलो टैरो करवा ले, तब नहीं आपको जवाब मिलेगा। जवाब तभी मिलेगा जब सामने वाला भी पूछने में पूरी तरह से इंटरेस्टेड। हाँ, उसके अंदर ग्रेविटी होनी चाहिए पूछने की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे ढंग से सिखाते हैं। थैंक यू। मैंने ज्वाइन कर लिया है आपका, अभी मैंने पेमेंट कर दी है सर को। थैंक यू वेरी मच। पांडे जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर जी नमस्कार। अरे नमस्कार पांडे भैया। सर क्या है कि हम भी नए ही हैं, लेकिन चूंकि परिवार में ज्योतिष का काम चलता रहा है। कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं पंडित जी आप? हम सर रहने वाले हैं जौनपुर के हैं। जौनपुर के हैं, अच्छा सरयू पारी में? हाँ सरयू, कनी कश्यप गोत्र है मेरा, विवेक शंकर पांडे मेरा नाम है। ओके ओके। और हम त्रिफला पांडे हैं जो है। ओके। तो मैं एक्चुअली क्या है कि कभी 2-3 साल से मेरी मैडम भी हैं, तो वो भी देखते रहते हैं। तो हमें हम टैरो कार्ड के बारे में इतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन वैदिक के बारे में मुझे मैंने काफी स्टडी करी है, मेरे फादर ने हमें सिखाया जो है। लेकिन क्या है, हम ये जानना चाहते हैं टैरो कार्ड से और वैदिक कार्ड से किसी भी स्त्री की कुंडली में ये कैसे चेक करें कि जो उसका हस्बैंड है वो जो उसके बहुत सारी आती कुंडलियां, तो फिजिकल रिलेशंस में भी बड़ी दिक्कतें आ रही है आज की डेट में, तो उसके रेमेडीज कैसे मतलब होंगे, और ये पता कैसे चलेगा कि जब मैचिंग कुंडली करें तो कम से कम ये वाली प्रॉब्लम ना हो। ओके, देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपने दो चीज समझी। अब यही तो खेल सारा समझना है। वेस्टर्न में तो ऐसा कोई मैचिंग वाला लफड़ा है नहीं, इटली रोम में है। हाँ। वहाँ तो लव एट फर्स्ट साइड है और वन नाइट स्टैंड भी बहुत कॉमन है, तो वहाँ पे क्वेश्चन अलग होता है। और ये जो टैरो डेक आपकी डिजाइन है, ये तो वेस्टर्न के हिसाब से डिजाइन है जी, ठीक है। तो लवर्स कार्ड है, कार्ड के क्वेश्चन के हिसाब से ऊर्जा पता चलती है। जैसे अगर मान लो पति पत्नी, या जब इसमें जो पिक्चर्स होती हैं, जब आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें आपको कई चीजें इस तरह के जवाब मिलते नजर आएंगे। पहली चीज, अब आप अल्टीमेटली इस चीज में क्वेश्चन आ गया कि मैरिज कंपैटिबिलिटी। तो गुरुदेव मैरिज कंपैटिबिलिटी जो है वो अष्टकूट मिलान
अष्टकूट मिलान या 10 कूट मिलान तो खाली एक छोटा सा चैप्टर है मैरिज कंपेटेबिलिटी का। जी 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 कंपेटेबिलिटी कभी अष्टकूट या 10 कूट मिलान के हिसाब से कंप्लीट नहीं कही जा सकती है। देयर आर जी न्यूमरस नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो, जी लड़के, उनका चरित्र, उनकी उम्र, कोई लंबी बीमारी, साथ में आने वाले समय में सब अच्छी और खराब दशाएं एक साथ तो नहीं चल जी रही हैं, संतति की प्रॉब्लम, तो ये अष्टकूट मिलान से खैर काफी कुछ क्लियर हो जाता है। और जी अष्टकूट मिलान लेकिन पूरा नहीं क्लियर होता है, तो वही चीजें आपको टैरो कार्ड जब आप ड्रॉ करेंगे तो, लेकिन इसमें सारा खेल ऊर्जा कनेक्ट होने वाला है पूछने वाले की, अगर वो कनेक्ट हो गई है तो आपको वो सवाल नहीं, मिलेगा उसका तो जवाब। गुरुजी Comparative- मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि मान लो ये हमारे को कुंडली आती है, वो प्रॉब्लम पता चलती है, तो उसका रेमेडीज क्या हो सकता है? अच्छा, रेमेडी रेमेडीज आप क्या हो सकता है? क्योंकि चलो प्रॉब्लम तो आ गई, अब उसको सॉल्व कैसे करना है? भाई देखिए, ज्योतिष जो करता है उसको एक इंट्यूटिव पावर मिलती है, उसको कहीं ना कहीं हीलिंग की गुण होते हैं। ज्योतिष जी भी जी तो हीलिंग का ही चैप्टर है। तो आप अपने तजुर्बे से, अब जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको क्या बताया, ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये भी प्लैनेट्स और राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर किसी चार्ट में वीनस एफ्लिक्टेड दिखाएगा किसी पर्टिकुलर कार्ड में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अब ये है ना 78 कार्ड में वो कार्ड फटाफट मिलना चाहिए जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। ये आपकी इंट्यूशन पर, जैसे मान लो यही कार्ड है, मान लो ये फॉर एग्जांपल अगर ये कार्ड जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है और ये जी नीचे एक काले कलर की बिल्ली बैठी हुई है फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब वीनस जो है केतु से इन्फ्लेक्टेड हो गया। अब ये आपको आइडिया होना चाहिए ना कारकों का, सिग्निफिकेटर का। अब वीनस क्या है, स्पम्स का, या मान लीजिए रिलेशन का, लव लस्ट पैशन का कारक है। केतु क्या है, वो मोक्ष देता है, अलग करता है। बिल्ली और कुत्ते जो है एस्ट्रोलॉजी में दे आर रिप्रेजेंटेड बाय केतु। तो आपको इसीलिए कहते हैं कार्ड को बहुत माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है कि वैदिक में ये क्या, इसको कैसे कंबाइन करें। वेस्टर्न में तो अलग है मैटर, वहां तो तुरंत नहीं होगा तो दूसरा रिश्ता बन जाएगा। इसीलिए देश काल परिस्थिति, हमने अपने दोनों लेक्चर में क्या बोला कि हम इटली में ये जो कार्ड 14वीं शताब्दी में बने, बुराई नहीं है। कोई भी चीज को आप देखो कि आपने अपनी जो विद्या वैदिक है उसमें आप इसमें से कितना इसके साथ जोड़ सकते हो। यही जो हमने इतने सालों में किया वही आपसे डिस्कस मैं करना चाहता हूँ। तो हम बहुत अच्छी बात है गुरुजी, मैं तो आपका मतलब धन्य हो गया। तो आप टैरो कार्ड और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों मतलब कंबाइन करेंगे इसमें 5 दिनों में? मैं चाहता तो यही। अच्छा 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 अच्छा। मेरी एक प्रार्थना है आपके लिए। प्रयागराज क्षेत्रे देशे विदेशे प्रदेशे ग्रामे विश्व ब्रह्मांडे दिग दिगंते यशस् कीर्ति बहुलभ्यमाना। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और प्रयागराज क्षेत्र से प्रार्थना है, आप जैसे व्यक्ति देश में, विदेश में, प्रदेश में, विश्व में, ब्रह्मांड में और 10 दिशाओं में यश, सम्मान और लाभ प्राप्त हो आपको, और आप जैसे गुरुजन से हमें भी उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। नहीं, बिल्कुल 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 पंडित जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं और जितना भी ऊपर वाले ने हमारे गुरु ने हमें जो सिखाया है, तो हम बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो अभी आपका हम जो 50% का है आज ऑफर ले लेता हूं मैं, और स्क्रीनशॉट ले लिया था मैं पे करके, फिर 14 से, एक्चुअली हम तो प्राइवेट जॉब में करते हैं। अच्छा, कहाँ पे है सर? मैं इसमें नोएडा में हूँ। ओके। और एक नौकरी करता हूँ, लेकिन आजकल बड़ी दिक्कतें मेरे साथ चल रही हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, और नहीं भी अगर आप सहूलियत नहीं भी मिलती है तो आप हमसे बात करिएगा। आपका आचार विचार और आपका तरीका, अंदाजे गुफ्तगू आपका बहुत बढ़िया, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया, जो कर पाएंगे आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट दीपा जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार दीपा जी, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? सर एक चीज ही पूछनी थी, लास्ट क्लास में आप कह रहे थे कि किसका मून से हम चेक करेंगे कि वो टैरो सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। मून से हम कैसे चेक करेंगे सर? अब आप देखो, पहला कार्ड, पहली जब लग्न बनाई चांस की बात, तो वृश्चिक ही निकल आई, तो वृश्चिक तो अपने आप में अकल का साइन होता है। तो मून से कैसे चेक करोगी भाई? मून क्या है, तुम्हारा मन कहाँ पे लगा हुआ है। तो जब तुम कोई तुम्हारे सामने आता है, जैसे अब आप अपने लिए क्वेश्चन पूछना चाह रही होगी जी, हो सकता है इस समय धनु लग्न आ गई हो, मून चला गया हो चौथे में, ठीक है, मून चला गया होगा 3। अब ये तो खैर उसको छोड़ दो। तो मून से कैसे करेंगे? मून जो है हमारी सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, हम माइंड में, और ज्योतिष का भी कारक होता है मून, ऐसा नहीं है, ज्योतिष के सारे प्लैनेट कारक होते हैं। मून, हम किसी चीज को कैसे परसीव करेंगे ये भी मून बताता है। कोई चीज, अब किसी का मून वीक है या स्ट्रांग है, ये हमको कार्ड टैरो से जब हम डेक लगाएंगे उससे बात करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा।
एक बार क्वेश्चन फिर से पूछो तो हम देखें कि हम कुछ छूट तो नहीं रहा है बताने में, कुछ माइंड से हमारे स्लिप तो नहीं कर गया आपने। सर जैसे आपने लास्ट क्लास में ये बोला था कि हम अपनी लगन कुंडली से देखेंगे कि या किसी जो बंदा सीखना चाहता है, कोई भी सीखना चाहता है, वो कैसे चेक करेंगे कि इनका मून कहाँ है और ये सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे टैरो। हाँ, तो क्या हम मून लगन हम लगन से देखेंगे या मून चार्ट से देखेंगे? मैं बहुत बढ़िया। अगर उसका चार्ट है, बात को समझो, अगर उसका जो है जन्म का चार्ट है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारे सामने, चाहे लग्न से देख लो चाहे मून से देख लो। अब अगर उसका चार्ट नहीं है, वो कहता है कि नहीं हमको हमारे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता है, तब तुमको उस समय का एक चार्ट साथ में बनाना है टैरो करते समय। और लग्न तो आ ही जाएगा, और मून और लग्न यानी लग्नेश और कार्येश का संबंध, मतलब जैसे प्रश्न भी होता है ना कि एसेंडेंट क्या है और काम करने वाला प्लेनेट का एसेंडेंट से लगने से क्या संबंध बनता है, ये चीज। और उसके बाद टैरो को जब उसमें कंबाइन करोगे तो जवाब देता नजर आना चाहिए। जवाब अगर नहीं दे रहा है तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, उसको कोई मंत्र दे दो तो पढ़ के आओ, 4-5 दिन बाद फिर करेंगे टैरो। एक बात ध्यान रखना, अगर तुमको जो है टैरो एकदम ही तुम्हारा उल्टा जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ उल्टा जा रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लो, समझ लो ऊपर वाला तुम्हें करने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है। उसको एक गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र तुम्हें अच्छा लगता है उससे कह दो कि 5 दिन चैंट करो, फिर आके क्वेश्चन पूछो। ये ध्यान रखना, ये बात ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। जी सर। एंड सर कौन सा वाला टैरो कार्ड का वो मतलब डेक कौन सा लेना चाहिए सर? बेटिया डेक तो तुम कोई भी ले लो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नॉर्मली क्या है, सबसे आसान देखो डेक तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, तुम नहीं डेक को खींचोगी, लेकिन नॉर्मली जो राइडर वेट वाली डेक होती है वो सबसे बेसिक में लोग वही सबसे ज्यादा खरीदते हैं। अब जैसे हम तो लीजा पार्कर की भी यूज करते हैं, राइडर वेट भी करते हैं, तो ये तो तुम लोग अपने अपने है कि तुम लोग कौन सी डेक को कैसे इस्तेमाल करते हो, लेकिन राइडर वेट से स्टार्ट करो। हमने भी राइडर वेट से स्टार्ट किया था, ठीक है। और तुम लोग तो डेक वेट खरीदने के चक्कर में, हमने जब हमारे पास तो पैसे भी नहीं होते थे, दफ्ती काट के हमने 78 कार्ड बनाए थे पेंसिल से लिख के कार्डबोर्ड को काट। सारी वैरायटी में डिफरेंस, मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप्स की हैं उसमें क्या उससे ज्यादा एडवांस्ड है या कुछ डिफरेंस है क्या? बेसिक उसमें कार्ड तो बहुत सारे, कुछ बेसिक वही है, कुछ में कहीं पे चेंजेस होते हैं, ये उसकी परवाह ना करो, राइटर वेट से स्टार्ट करो, फिर समय के साथ साथ हम तुम्हें बता देंगे। जब ऑरेकल कार्ड रीडिंग में और आगे बढ़ोगी तब उसमें फिर धीरे, लेकिन उतना साइकिल कभी नहीं बन पाओगी, अभी पहले सिंपल डेक से स्टार्ट करो राइटर वेट से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, कहीं पे एंड करते हैं, 9:30 हो रहा है। राइट सर, राइट, बाकी हम सवाल नहीं लेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, जय साईं राम आप सभी लोगों को।